Hello students, this video is of Varun's Academy, Standard 9, Maharashtra Board. Subject is Mathematics 2, that is Geometry. Chapter number 3 Triangles यानी कि त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं. उसमें अभी हमने 3.1 कंप्लीट कर लिया है, हम 3.2 कर रहे हैं. लेकिन 3.2 से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, जैसे टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस जिसे हम कहते हैं, यानी कि सर्वांग समता की कसौटी. ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले तो दो ट्रायंगल्स, एक वर्ड समझो पहले, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है यानी सर्वांगसम क्या होता है. जब कोई भी दो ट्रायंगल, कोई भी दो त्रिभुज जब एकदम एक जैसे होते हैं, एकदम एक जैसे मतलब जब उनकी साइड इक्वल होगी, उनके एंगल इक्वल होंगे, यानी जब उसकी भुजाएं सर्वांगसम होंगी और कोण सर्वांगसम होंगे. सबसे पहले सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंस, ये समझ लो, इसका मतलब होता है इक्वल. ये वर्ड जो है ना कॉन्ग्रुएंस या सर्वांगसम, इसका मतलब होता है एकदम बराबर, सेम टू सेम. ठीक है, तो वो वर्ड होता है. अब इसके लिए हमारे पास इन लोगों ने 5, जैसे हमको अगर कोई चीज प्रूव करनी है कि इक्वल है कि नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास 5 टेस्ट उन्होंने दिए हैं. 5 तरीका है कि उनसे हम चेक कर सकते हैं. अगर इन 5 में से कोई भी एक कंडीशन है उन दोनों ट्रायंगल के बीच में, इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे यानी कि सर्वांगसम होंगे. ठीक है, होंगे तो वैसे कोई भी ट्रायंगल के 3 साइड और 3 एंगल होते हैं, वो 6 की 6 चीजें दो ट्रायंगल में अगर कॉन्ग्रुएंट होंगी तो ही वो होते हैं सर्वांगसम. लेकिन उसको प्रूव करने के लिए पूरे 6 चीजों की हमको जरूरत नहीं होती, सिर्फ 3 चीजें आप देख सकते हो कि हमारे लिए जरूरी है. अब कौन सी 3 चीजें जरूरी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहला जो टेस्ट है वो है SSS टेस्ट, यानी साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा. आप देख के ही समझ सकते हो कि तीनों साइड एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट है. कैसे है, देखो, AB और DE इक्वल है, BC और EF इक्वल है, AC और DF इक्वल है. अगर ऐसे 3 साइड वाले दो ट्रायंगल होंगे, कि ऐसे दो ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड जो है आपस में, यानी करस्पॉन्डिंग साइड जिसको हम कहते हैं, संलग्न जो भुजाएं होती हैं, वो अगर कॉन्ग्रुएंट है या सर्वांगसम है, तो हम कहते हैं कि पहले टेस्ट के हिसाब से यानी SSS टेस्ट या भू कसौटी के हिसाब से ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है या सर्वांगसम है. दूसरा जो कंडीशन है वो है SAS टेस्ट, यानी भू को भू. S यानी साइड, एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा. क्या होगा इसमें, 2 S है यानी 2 साइड है और उसके बीच वाला A है यानी एंगल है. 2 भुजाओं के बीच का कोण. हम एक ट्रायंगल लेंगे, इस ट्रायंगल की 2 साइड हमने ली, इन दोनों साइड्स में अगर ये इससे और ये इससे इक्वल है तो इन दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए. ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ लो कि ऐसा नहीं कि कोई भी 2 साइड और एक एंगल चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा. 2 साइड और उसके बीच का एंगल जिस लाइन से ये लिखा होता है बिल्कुल उसी तरह से होना चाहिए, तो कॉन्ग्रुएंट होगा. तीसरी चीज है ASA, यानी को भू को, यानी एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण. कैसे होगा, 2 एंगल के बीच की साइड बराबर है. हमने ये 2 ट्रायंगल लिया, इसमें आप देख रहे हो A और D इक्वल है, B और F इक्वल है, तो इन दोनों के एंगल के बीच की साइड कौन सी है, ये वाली AB, और इन दोनों के एंगल के बीच की साइड है DE सॉरी. तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, यानी ASA, ये लाइन से होना चाहिए है ना. उसके बाद है SAA लिखो या AS लिखो, मतलब 2 एंगल और एक साइड लाइन से. हाँ, पहले साइड फिर उसके दोनों एंगल, या फिर दोनों एंगल और उसकी साइड. कैसे है, देखो, ये है S, उसके बाजू का A, उसके बाजू का A, ऐसे सर्कुलर में आप ध्यान रखो. SAA, यहाँ तक कि आप ऐसे भी ले सकते हैं, SA और A. ठीक है, तो SAA ऐसे 2 एंगल लेकिन उनके बाजू वाली साइड, अगर ऐसा है तो हम इसको ले सकते हैं. उसके अलावा ये जो 5वां वाला है ना, ये सिर्फ हमारे लिए कॉन्ग्रुएंट चलता है कब, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल हो तब, यानी समकोण त्रिभुज में. सिर्फ ये राइट एंगल ट्रायंगल में चलता है, यानी समकोण त्रिभुज में चलता है. इसका नाम है हाइपोटेनस साइड थ्योरम, यानी कि कर्णभुजा प्रमेय. इसमें क्या होता है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, 3 चीजें मैंने कही है तो 3 है, हाँ, 1 2 3. बस इसमें यह है कि एंगल जो है वो 90 डिग्री ही होता है. उसके अलावा एक कोई भी साइड और एक हाइपोटेनस, यानी जिसको कर्ण बोलते हैं. पता है आपको हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, राइट एंगल के सामने की साइड, समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा. तो दोनों हाइपोटेनस इक्वल होनी चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और कोई भी एक साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए. तो इस तरह से ये 5 टेस्ट हैं जिससे हम प्रैक्टिस सेट 3.2 शुरू करेंगे. ठीक है, तो उस पूरी प्रैक्टिस सेट में इसी के बारे में दिया हुआ है. अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2. देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.2. 3.2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 सब क्वेश्चन हैं, 4 जो है उप प्रश्न हैं. छोटे छोटे आपको फिगर बना के दिए हैं, ठीक है, आकृतियां बना के दी हैं. उससे आपको 2 चीजें बतानी है. एक तो आपको ये बताना है कि टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस कौन सा है, यानी सर्वांग समता की कौन सी कसौटी से
ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है या सर्वांगसम है। दूसरा, ट्राइंगल का नाम आपको लिखना है बराबर से। नाम देखो, नाम तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कौन सा पॉइंट किससे बराबर है, इस तरह से, जिसको हम करस्पॉन्डेंस बोलते हैं, यानी एक एक की संगत बोलते हैं, उसके हिसाब से हमको नाम लिखना है। पहला फिगर आप देखो, ये वाली साइड इससे, ये वाली साइड इससे और ये वाली साइड इससे एक जैसा चिन्ह बनाया रहेगा, यानी सिंबल्स एक जैसे बनाए रहेंगे, साइंस। तो उससे हमको पता चल रहा है कि ये दो तीनों भी साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट। जब तीन साइड होगी तो एसएसएस यानी भू 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 कसौटी जो है वो होगी, ठीक है। तो भू 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 कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, यानी कि एसएसएस टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल्स के नाम हम कैसे लिखेंगे, देखो ए बी यानी पी क्यू, और फिर ए सी यानी पी आर, और बी सी यानी क्यू आर, यानी नाम आएगा ए बी सी तो पी क्यू आर, ये दोनों नाम आपके। दूसरे सम में आप देखो, दूसरे सम में भी आपको दिख रहा है, ये साइड इससे, ये साइड इससे, और ये दोनों एंगल, यानी दो साइड है और उनके बीच का एंगल है, ठीक है। यहाँ पे देखो दो साइड है और उसके बीच का एंगल है, यानी साइड साइड और बीच में एंगल, एस ए एस, ऐसे ऐसे, यानी भू को भू कसौटी से दोनों ट्रायंगल्स हो गए। उसका नाम हम लिखेंगे, सिंपल है, एक्स वाई जेड एल एम एन। तीसरे में आओ, तीसरे में ड्राइंग थोड़ी सी अटपटी दिख रही है। इसमें देखो एंगल ये दोनों है, यहाँ पे ये दोनों है, ये और ये, मतलब ये दोनों एकदम ऐसे पास पास वाला है। ये के हिसाब से इस वाले को होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसे ऐसे है। टेस्ट तो आएगा ए एस ए, यानी को भू को, वो वाला आ जाएगा। लेकिन आपको नाम लिखना है, तो आप जब नाम लिख रहे हो पी क्यू आर, तो आपको यहाँ पी से एस को मिलाना है, आर से टी को मिलाना है। यानी जब आप यहाँ पे देखोगे ना, मैंने क्या कहा, पी से आपको एस को मिलाना है और आर से टी को मिलाना है, तो बीच में यहाँ पे आएगा क्यू और यहाँ पे आएगा यू। तो नाम ध्यान रखिए कैसे लिखना है। उसके बाद जो फोर्थ सम है आप देख सकते हो, राइट एंगल है यानी समकोण त्रिभुज है। तो और जाहिर बात है यहाँ पे आपको कोई भी टेस्ट नहीं लग रहा है, देखो साइड भी अलग अलग है और एंगल भी अलग है। तो इसको आएगा हाइपोटेनस साइड थ्योरम, क्योंकि एक हाइपोटेनस है, इसमें एल एन हाइपोटेनस है, इसमें पी आर, दोनों भी कर्ण है, और एक साइड टीपी और यहाँ पे एल एम, ये दोनों भुजा है। तो इस तरह से हाइपोटेनस साइड थ्योरम यानी कि कर्ण भुजा प्रमेय से हम लिख सकते हैं। नाम देखो कैसे लिखना है, एल एम एन अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे आएगा पी, देखो एल यहाँ का कॉर्नर है, पी यहाँ का कॉर्नर है, फिर राइट एंगल आएगा दोनों में, क्योंकि एम और टी 90-90 है, तो एम और टी ये दोनों बीच बीच में आना चाहिए, और लास्ट का एन और आर, यहाँ पे एन यहाँ पे आर। तो ट्रायंगल एल एम एन और ट्रायंगल टी पी आर, ये कॉन्ग्रुएंस होगा। और एक चीज और ध्यान रखना, जब हम कॉन्ग्रुएंस लिखते हैं तो दो ऐसा बनाना है और ऐसा बनाना है आपको। अगर आपने ऐसा बनाया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको याद रखो कि आपको बनाना कैसे। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं अभी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिक, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ ये देखा कि कौन सा टेस्ट था और कौन से दो ट्रायंगल्स थे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हम ये देखेंगे कि जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी ट्रायंगल जब होता है ना, तो उसमें 3 साइड होती है और 3 एंगल होते हैं, यानी 3 कोण होते हैं, 1 2 3, और 3 भुजाएं होती है, ठीक है। तो जब तक वो 6 की 6 चीजें एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल के बराबर नहीं होती, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते या सर्वांगसम नहीं होते, उन 6 चीजों में से हमको 3 चीजें दी जाती हैं और बाकी की 3 हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको वैसे ही अलग करके दिया गया है। इसमें जो 3 चीजें दी हैं उसको आपको लिखा जाएगा, जिसको हम गिवन या दिया गया है या दत्त लिखेंगे। उसके अलावा फिर हमको बताना है कौन से दो ट्रायंगल और कौन सा टेस्ट, मतलब कौन से त्रिभुज और कौन सा उसका कसौटी है। और उसके अलावा जो, क्योंकि 6 चीजें थी, तो 6 में से 3 तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 हमने पहले लिखी है जो दिया हुआ है, तो जो नहीं दिया हुआ है वो 3 हम पहले लिखते हैं, ठीक है, वो 3 चीजें हम लिखते हैं। तो इस तरह का जो सम होता है ना, यहाँ पे आपको सिर्फ बॉक्स भरने के लिए दिया है क्वेश्चन बुक में, टेक्स्ट बुक में ये 4 बॉक्सेस हैं। ये आपको 2 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है, उसमें हाफ मार्क आप डिवाइड कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो यहाँ पे चीज आई है CACT, यानी क्या है, CACT है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, चाहे ये दोनों हो चाहे ये दोनों हो, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जो उनके एंगल्स हैं उसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। यानी जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसके जो कोण होते हैं उसको हम संगत कोण, ये संगत कोण और वो संगत कोण अलग अलग है, इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। पैरेलल लाइन वाला अलग था, तो ये सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण है। और यहाँ मैंने CACT लिखा है, यहाँ CSCT लिखा है। यहाँ A का मतलब एंगल है और S का मतलब साइड है, बहुत सिंपल है। तो S जब यहाँ आता है तो उसको हम लिखेंगे
कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। जब ए था तो एंगल लिखा था ना, तो आपका कोण आ गया, और जब एस है तो साइड लिखा है, यानी कि भुजाएं आएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके ऊपर। आपको फर्स्ट सम जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें दो ऐसे ट्रायंगल बना के दिए हैं, दो त्रिभुज दिए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं आपको लिखने का एक पैटर्न कैसा होता है। पहले दो त्रिभुजों के नाम, उसके बाद जो तीन चीजें दी हैं वो, फिर उसके बाद वो त्रिभुज क्यों सर्वांगसम है, यानी किस कसौटी से या किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है वो, और उसके बाद जो बची हुई तीन चीजें हैं, ये 6 चीजों में से 3 दी थी, 3 बची हुई हैं, वो लिखने का तरीका होता है। तो पहले जो ये दोनों ट्रायंगल है, इसमें आप क्या लिखोगे, आपको क्या क्या दिया है, एंगल बी और क्यू दिया हुआ है। तो एंगल बी का नाम कैसे लिखोगे, एंगल ए बी सी, और एंगल क्यू का पी क्यू आर। ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाना है। दूसरा आया आपको ये वाला सी वाला एंगल, उसको कैसे लिखोगे, एंगल ए सी बी। अब ध्यान से देखो कौन सा आएगा, ए सी बी, और यहाँ पे आएगा पी क्यू पी आर क्यू, वो नाम लिखा आपने। और तीसरी ये जो साइड थी बी सी और क्यू आर, इसको आप साइड लिख सकते हो या सेगमेंट लिख सकते हो, यानी हिंदी मीडियम वाले भुजा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा या रेख भी लिख सकते हैं कई बार। तो यहाँ पे आएगा बी सी और क्यू आर, ये दोनों आ जाएंगे। तो अभी आपके पास 3 चीजें हो गए। आप बेसिकली देख रहे होगे दो एंगल के बीच में साइड है, यानी ए एस ए, यानी को भू को। तो यहाँ पे आएगा ए एस ए टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, को भू को। उसके बाद अब ये हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे। अब हम जो बचे वाले 3 पार्ट थे वो लिखेंगे। आप देख सकते हो इसमें 2 एंगल आ गया, तो एक एंगल बचा हुआ है, वो एक एंगल ये वाला है, ये और ये एंगल हो चुका, तो ये तीसरा वाला बचा है, देखो बी ए सी, और इसमें आएगा क्यू पी आर। बस वही नाम हमने लिखना है, सी ए सी टी, क्योंकि एंगल है यानी कोण है, तो हम सी ए सी टी लिखेंगे, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। इसमें जो है इंग्लिश मीडियम में शॉर्टकट है, हिंदी में कुछ नहीं, आपको इतना बड़ा लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद जो एक एंगल हो गया, अभी एक साइड थी तो 2 साइड बची हुई है, 2 भुजाएं बची हैं। कौन सी है, बीसी हो गया, तो ए बी और पी क्यू आएगा पहले, ए बी और पी क्यू। ठीक है, उसको हम सी एस सी टी लिखेंगे, और दूसरा ए सी और पी आर आएगा, वो हम लिखेंगे। उसके बाद सेकंड फिगर में देखो, सेकंड फिगर में इसमें तो आपको 3 चीजें दी थी, इसमें आपको सिर्फ 2 साइड दी है, तीसरी आपको ढूंढनी है। और जब भी तीसरा हमको ढूंढना होता है ना, तो 2 ही चीजें होती हैं, या तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है, या तो कॉमन साइड या कॉमन एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 2 साइड दी है, ये 2 ट्रायंगल्स में आप देख रहे हो कि एक्स जैसा बन रहा है, आपने पहले पढ़ा था ये। ठीक है, तो ये दोनों एंगल कौन से टाइप के हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये दोनों ट्रायंगल में फिर से आपको 3 चीजें मिल गई, क्या, पी टी और टी एस या एस टी। दूसरी चीज क्या मिला, क्यू टी और आर टी, ये दोनों चीजें मिल गई। और एक एंगल जो हमने लिखा पी आर क्यू, और यहाँ पे एस टी आर, सॉरी पी टी क्यू और एस टी क्यू। अभी देखो आप, मैं नाम ऐसे क्यों लिख रही हूँ, पी के बाद मैंने आर क्यों नहीं बोला, पी के साथ कौन सा इक्वल दिख रहा है आपको, एस, तो पी टी क्यू लिख रही हूँ, तो मैं एस टी आर लिखूंगी। ठीक है, तो वो मैंने 2 ट्रायंगल लिखे और उनका नाम कौन सा आ गया, इसमें हमको टेस्ट कौन सा आया, कसौटी कौन सी आई, एस ए एस, यानी भू को भू, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद जो 3 चीजें हो गई, अभी देखो 2 साइड हो गई और एक एंगल हो गया, तो 2 साइड हो गई, तो तीसरी बची है ये पी क्यू और एस आर। पी क्यू बोल रही हूँ तो मैं आर एस नहीं बोल रही हूँ, एस आर बोल रही हूँ, याद रखो, ये आदत अभी से डालेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। पी क्यू के साथ एस आर आएगा, तो वो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। और उसके अलावा जो 3 एंगल्स थे उसमें से एक आपने मार्क किया है, दूसरा और बचा हुआ है, कौन सा बचा, देखो ये वाला, इसका नाम आप कैसे लिखोगे, टी पी क्यू, और इसका नाम लिखोगे टी एस आर। तो वो हो गया एक। तो दूसरा जो है वो ये वाला एंगल बचा है, कौन सा बचा है, देखो ये वाला और ये वाला, तो इसका आएगा पी क्यू टी और एस आर टी। उसके लिए हम सी एस सी टी साइड के लिए और सी एस सी टी एंगल्स के लिखेंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये एक फिगर दिया है, मतलब यहाँ पे ट्रायंगल दिए हैं 2, और आपको ये पूछा है कि ये दोनों ट्रायंगल किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब दोनों त्रिभुज जो हैं वो किस कसौटी से सर्वांगसम है, और उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, यानी जो शेष जो भाग हैं, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो हमने जो पिछले वाले में देखा, हमने क्या लिखा था, 2 ट्रायंगल के नाम लिखे थे, फिर उसके बाद हमने ये लिखा था कि कौन कौन से पार्ट दिए हैं, फिर उसके बाद हमने ये चीजें लिखी थी कि
कौन सा टेस्ट है और कौन सी चीजें बची हुई हैं। इसमें आपको डायरेक्ट ही आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कीजिए, जो पूछा है सिर्फ आपको उतना ही लिखना है। तो यहाँ पे आप दो त्रिभुज में पहले ही देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज होते हैं तो हम लोग बहुत आसानी से उसमें यूज कर सकते हैं हाइपोटेनस साइड टेस्ट, यानी कि कर्ण भुजा प्रमेय। आप देख सकते हो इसमें ये BC और इसमें PR, ये दोनों क्या है, हाइपोटेनस है, यानी कि कर्ण है दोनों भी। और उसके अलावा एक साइड यानी AB और इसमें QP, तो ये दोनों जो है साइड्स हैं यानी भुजाएं हैं। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, किससे, हाइपोटेनस साइड टेस्ट से। और नाम आपको बहुत ध्यान से रखना है। देखो जैसे कि यहाँ पे A को बीच में लिखा है राइट एंगल, वैसे ही यहाँ Q को बीच में लिखा है। नाम लिखते समय आप ध्यान दीजिए, B और P एक साथ हैं और C और R, तो उस तरह से ही आपको नाम लिखना है। और फिर बची कुची साइड, अब आप देख सकते हो इस ट्रायंगल में एक एंगल दिया था और दो साइड, तो बचा क्या है, एक एंगल दे दिया है तो दो एंगल्स, और दो साइड दे दिए तो एक साइड, यानी AC और QR। पहले तो मैंने ये दोनों लिख लिए साइड, इसको आप सेगमेंट भी लिख सकते हो, साइड भी लिख सकते हो। दूसरी चीज, इसको मैंने लिखा CSCT, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। उसके बाद जो बाकी का एक एंगल हो चुका तो दो एंगल बचे थे, ये वाला बचा है, इस एंगल का नाम मैं कैसे लिखूंगी, ABC, और इसका लिखूंगी मैं QPR, ठीक है। तो ये नाम लिख दिया, और उसके बाद ये और ये वाला बचा हुआ है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, ACB, और इसका लिखेंगे क्या हम लोग, QRP। और ये दोनों भी कैसे हैं, CSCT से हैं, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। उसके बाद हम फोर्थ सम पे आ रहे हैं। आपको ये एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं। देखो एक ट्रायंगल ऐसा है और दूसरा ट्रायंगल जो है वो ऐसा है, और ये दोनों ट्रायंगल में ये जो साइड है ना वो सेम है, MN, यानी LMN, और इसमें से PNM, ये त्रिभुज आ रहे हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं, ये ट्रायंगल आप देख सकते हो, दो साइड पहले से दी है, और ये वाली क्या हो जाएगी, कॉमन साइड। मैंने पहले भी बताया था, या तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आता है, या कॉमन एंगल आता है, या कॉमन साइड आता है। तो इसमें ये MN हो जाएगी कॉमन साइड। कॉमन साइड मतलब सामान्य भुजा, ठीक है। तो अभी तीनों साइड हो गई है, तो SSS टेस्ट नाम आ जाएगा, यानी भू कसौटी। उसके अलावा अभी तीन साइड हो गई है, तो बचे क्या है, तीनों एंगल। तो बहुत आसान है, हम नाम लिख देंगे। देखो पहले L और P का नाम लिखना है, ठीक है। L और P का नाम लिखना है, तो आप लिखो MLN NPM, यहाँ हो गया पहला नाम। दूसरा आपको M और N का नाम लिखना है, तो आप सेम ही लिख सकते हैं, LMN और PNM। उसके बाद तीसरा जो है वो आपको N और इसमें M का नाम लिखना है। N का नाम कैसे लिखोगे, LNM लिखो या MNL लिखो, बस N बीच में आना चाहिए, यहाँ पे M बीच में आना चाहिए। PMN लिखो या NMP लिखो, तो वो हमने लिख लिया। अब क्योंकि तीनों भी एंगल्स ही हैं, तो तीनों का क्या आएगा, CACT, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी अब हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बाकी है, दोनों छोटे छोटे से सम से हम देखेंगे अभी। देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6, और ये हमारे इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट सम से। क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये फिगर या ये आकृति दी हुई है। इसमें आप देख सकते हो कि दो ट्रायंगल्स हैं, कौन से, ABD और CBD। अब आप फिर बोलेंगे कि मैंने ABD के बाद यहाँ पे CBD क्यों कहा, CDB क्यों नहीं कहा। आप साइन देखिए, ये दोनों साइड सेम है, मतलब जब मैं यहाँ AB बोलूंगी तो मुझे यहाँ CB बोलना है, जब यहाँ AD बोलूंगी तो यहाँ CD बोलना है। तो उस तरह से नाम रखे जाते हैं, यानी ABD और CBD, ये दोनों ट्रायंगल्स लेते हैं। और हमको बोला है कि हमको इन दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, यानी कि सर्वांगसम सिद्ध करना है। उसके लिए हमको कुछ चीजें यहाँ पे ड्राइंग में ही हम देख सकते हैं कि दी हुई है। यहाँ पे हमको दिया है AD और CD कॉन्ग्रुएंट है, AB और CB कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग वो दोनों चीजें लिख लेंगे यहाँ पे गिवन लिख के, हम हिंदी में लिख सकते हैं दिया गया है, या फिर दत्त लिख सकते हैं। उसके अलावा फिर से मैंने कहा था कि दो ही चीजें दी है, तीसरी पूछिए। तीसरी चीज मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, क्या हो सकती है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो सकती है, कॉमन साइड या कॉमन एंगल हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, कॉमन साइड यानी सामान्य भुजा। यहाँ पे BD जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो वो हो गई कॉमन साइड यानी सामान्य भुजा। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय विच टेस्ट, SSS, यानी भू कसौटी से दोनों सर्वांगसम हो गए। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखना है इस प्रैक्टिस सेट का, वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ना दो चीजें दी हैं। कैसे दिया वो आपको फिगर में मार्क करके नहीं दिया, लेकिन लिखा है कि PQ
और आर क्यू, ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है, और ये दोनों एंगल्स जो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं, ये दोनों एंगल्स जो है वो भी इक्वल है। तो आप देख सकते हो आपको कौन सा ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बोला गया है, पी क्यू टी और आर क्यू टी। अब आप ध्यान से देखो, पी क्यू टी यानी ये वाला एंगल, और आर क्यू एस यानी ये वाला एंगल, इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इसमें से एक एंगल तो आपको पहले से ही दिया है, गिवन है वो, एक साइड यानी पी क्यू और आर क्यू ये भी दी हुई है, गिवन है। अब एक एंगल जो है आप ध्यान से देखोगे तो वो ये वाला एंगल है। जब ऐसे हमने ड्रॉ किया ना ये वाला, ये तो ये एंगल जो है वो इसमें भी आ रहा है, और जब हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये वाला एंगल जो है वो इसमें भी आ रहा है, यानी ये दोनों एंगल्स जो है वो क्यू वाले ही हैं। तो मैं उसका नाम जो है लिख सकती हूँ पी क्यू टी, और इसमें आर क्यू एस। ये दोनों क्या है, कॉमन एंगल जिसको हम बोलते हैं, यानी कि सामान्य कोण। तो ये कॉमन एंगल हो गया, और पी क्यू और आर क्यू ये गिवन है। उसके अलावा क्यू पी टी और क्यू आर एस ये ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉन्ग्रुएंट एंगल है। तो इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल्स जो है, कौन से, पी क्यू टी और आर क्यू एस, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सा टेस्ट हुआ आप बताइए, ध्यान से देखिए, ए एस ए, इसमें भी ए एस ए, यानी को कसौटी से दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 चैप्टर नंबर 3 ट्राइंगल्स यानी त्रिभुज का, मैथमेटिक्स 2 यानी ज्योमेट्री का 9th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का ये 3.2 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।